हमन ह बनाबो प्रश्नावली 2 के चौथा सवाल ला। एकर पहली हमन ह 3 सवाल बना चुके हैं। तो देखो हमर चौथा सवाल का बोलते हैं, निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। मतलब ये जो 1 2 3 4 ठो समीकरण दे है ओला हमला हल करना है और एक्स वाई के मान ला हमन ला निकालना है। तो हमारे पास दो विधि है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो एक आध दो ठन सवाल ला मैं प्रतिस्थापन विधि से भी आप ला बना के देखा हूं। तो चलो आज के हमारा पहला सवाल हवे एक्स धन वाई बराबर 7, एक्स धन वाई बराबर 7 और दूसरा समीकरण है एक्स ऋण वाई बराबर ऋण 1, एक्स ऋण वाई बराबर ऋण 1। एला समीकरण नंबर 1 बना लो, एला समीकरण नंबर 2 बना लो, ठीक है ना। तो देखो एमा कुछ करे के जरूरत नहीं है, काबर जैसे कि ये y है ओखर पहली धन है और ये y है ओखर पहली ऋण है। तो ये y है तो ऐसने कटते हैं, तो कुछ ए तरफ कुछ भी गुना करे के जरूरत नहीं है। तो ऐसा लाइन ल खींचो और धन y और ऋण y ले ऐसे काट दो। अब ये x के पहली धन है, x के पहली धन है, तो दोनों x जुड़ ही, तो x धन x हो जाते 2x। अब 7 में से 1 घट ही तो ये हो गए 6। अब x के मान निकालना है तो ये हो गए 6, 2 आज ही बटा के नीचे। तो x बराबर 2 से 6 है 3 बार में कटते, तो x बराबर 3 आ जाही। तो ये तो हो गए x के मान। अब x का मान लेना हमन ला समीकरण 1 में रखना है या फिर 2 में, तो मैं 1 में रख देता हूं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का है हमारे मन के एक्स धन वाई बराबर 7, एक्स धन वाई बराबर 7। हमारा एक्स के मान कत्ता रखना है 3 रखना है, माने एदे वाले एक्स जगह में ना 3 रखना है और बाकी उतारना है 10 के 10 एदे। अब एक पक्षांतर कर दो, पक्षांतर। तब पक्षांतर कैसे करबो, ये y हो गए, ये हो गए 7 और 3 ले जब वो पार लिखबे ना तो ऋण 3। पक्षांतर के मतलब है कि अंक ला ओ तरफ रखना है और अक्षर ला ए तरफ। तो ये हो जाएगी y बराबर 7 में 3 गया तो 4। तो कुल मिला के हमारा आंसर का 23, x बराबर 3 ऐसे और y बराबर 4 ऐसे। यही हमार का है, यही हमार उत्तर है। तो ये तो बन गई पहला। अब देखो दूसरा सवाल ला, ये हो गया दूसरा। 2x धन y बराबर 8, दूसरा है हमार 2x धन y बराबर 8, 2x धन y बराबर 8, x ऋण 2y बराबर ऋण 1, x ऋण 2y बराबर ऋण 1। ये समीकरण 1 हो गए। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गए। एला हमन है ना प्रतिस्थापन विधि बना देखथन, काबर की एको ठन सवाल अभी तक तुमन ला प्रतिस्थापन विधि से नहीं बताया हूं। तो एला हमन हा प्रतिस्थापन से बनाबो, तुमन चाहो विलोपन से भी एला बना सकत हो। तो समीकरण 1 से y का मान निकालने पर पहला काम, समीकरण 1 से y का मान निकालने पर पहला काम का है, समीकरण 1 से हमन ला y के मान ला निकालना है। समीकरण 1 कहाँ है देखो लिखा होला, 2x धन y बराबर 8, 2x धन y बराबर 8। हम समीकरण 1 ला लिख ले। हमन ला y के मान ला निकालना है, तो y बस ला लिखना है तरफ और बराबर के ओ पार ना बचत ला लिखना है। तो ओ पार का है 8 हवा और बराबर के ए पार 2x है, ओ पार जही ना तो ऋण 2x हो जाएगी। एला बना दो समीकरण नंबर तीसरा। अब हमारे पास y के मान कत्ता हो गए 8 ऋण 2x, तो y के मान लेना समीकरण 2 में रखना है।
तो लिख लो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 लिख लो x ऋण 2y बराबर ऋण 1, x ऋण 2y बराबर ऋण 1। हमला y के मान रखना है 8 ऋण 2x, x उतार दे, -2 तक उतार दे, y ये y की जगह हमला रखना है 8 ऋण 2x और बराबर ऋण 1। ठीक है ना, ये y की जगह में क्या रखना है 8 ऋण 2x रखना है। एला हल कराओ। अब x माइनस ये -2 के गुना 8 से तो -16, अब ये माइनस के गुना माइनस से तो प्लस, 2 के गुना 2x से तो 2 दूनी 4x बराबर -1। अब हमला x का मान निकालना है तो x ला यही तरफ रख लाओ और अंक ला ओ तरफ ले जाओ, तो ये हो गया x और धन 4x, ये लेफ्ट टर्म रखना है और ओ पार का है ऋण 1 और ऋण 16 हा ओ पार जाही ना तो धन 16 हो जाएगी। तो ये हमन का करे ने जगह, ये जगह हमन करे हैं पक्षांतर, पक्षांतर करने पर। अब x और 4x दोनों जोड़ी ते हो जी 5x, काबर x 1 ठन है और x 4 ठन है तो दोनों मिला के 5 ठन हो गए बराबर। अब 16 में 1 ला घटाबो तो 15 हुई। x का मान निकालना है तब 15 ये 5 ला हटाए पड़ी तो नीचे आ जाए, तो 5 से कटाबो ना, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो 1 बराबर कत आगे ये हो गए 3। ये अब x का मान ला हमन है ना समीकरण 3 में रखबो, ये दे ये तरफ बना देखो ना, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, रखने पर समीकरण 3 लिखाओ y बराबर 8 ऋण 2x, y बराबर 8 ऋण 2x, तो y बराबर 8 ऋण 2 और x का मान कत्ता निकाले हैं ना भी देखो, ये निकाले हैं 3, तो x जगह हम रख दो 3, तो y बराबर 8 ऋण 2 दिया 6, तो y बराबर 8 में 6 गए तो 22। तो कुल मिला के हमारे पास उत्तर कत कैसे, x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, यही है हमारे का है उत्तर है। तो ये दूसरा भी है बन गए। अब चलो तीसरा बनाओ, देखो तीसरा का कित है 4x धन 3y बराबर 5। तीसरा 4x धन 3y बराबर 5, ये समीकरण पहला बना लो। 2x ऋण y बराबर 2, 2x ऋण y बराबर 2, ठीक है ना। तो एला चलो हम अब विलोपन विधि से बनाबो। अब दोनों विधि ला मैं बतावत जाता हूं, है नहीं समझत भर जाहू। ए विलोपन विधि से बनाबो, एला प्रतिस्थापन से भी बना सकत हवन हमन। तो बड़ा ध्यान से आप मन देखो हो, जैसे कि हम y ले कटाना है तो ऊपर में 3y है तो नीचे में भी 3y होना चाहिए। ए y के साथ में 3 हवा, लेकिन ए y के साथ में 3 नहीं है। तो एक काम करना, जैसे देखो ए y के साथ में कुछ नहीं है, माने 1 है, ये देख y के साथ में खाली माइनस भर है, अंक नहीं है, तो 1 है इसे मान ले, तो वो 1 के गुना ला ए ऊपर में करबो और ए वाले y के साथ 3 हवा तो वो 3 के गुना ला नीचे करबो। तो 1 के गुना जब 4x से होगी तो 4x जस के तस रही, 1 के गुना 3y सन होगी तो 3y,
एक के गुना 5 संग होई तो 5, माने पूरा समीकरण है जस के 10 रही। एला बना दे समीकरण नंबर तीसरा। अब गुना करबो 3 के तो 3 दूनी 6x माइनस 3 के गुना y से तो 3y और 3 के गुना 2 से तो 3 दूनी 6। एला बना दे चौथा। अब आप मन देखत होगू कि 3y धन 3y और ऋण 3y ऊपर से नीचे दोनों बराबर हो गए हैं। ये धन में है ऋण में है तेकर स्थिति है कट जाई। अब 4x और 6x दोनों धनात्मक है, यहू मेरे धन है यहू मेरे धन है तो ये जुड़ जाई 10x। 5 और 6 दोनों धन में है तो जुड़ जाई, ये हो गए 11। तो x तक मान निकालना है हमन ला तो 11 बटा ये 10 आ जाई बटा के नीचे, तो ये हो गए x के मान। अब x तक मान ला चारों में से कोई भी समीकरण में रख दो, मैं एक में रख देता हूं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर कहाँ है समीकरण 1 है बोले लिख लो। 4x धन 3y बराबर 5, 4x धन 3y बराबर 5, ये हो गए 4 और x के मान है 11 बटा 10 प्लस बाकी उतारो 3y बराबर 5। अब इला हल कराओ तो 11 चौके 44 और बटा 10 प्लस 3y बराबर 5। अब हमला y का मान निकालना है तो 3y भले लिखो और बाकी लो तरफ ले जाओ। तो ओ तरफ पहली का हवा 5 पहली सा हवा 44 बटा 10 ओ तरफ ले जाओ तो ऋण 44 बटा 10 हो गया। मैंने हमारे का करे हैं पक्षांतर करे हैं, पक्षांतर करे हवा ऐसे। चलो इला हल करो तो ए हो जाए 3y बराबर है ना, ए हो गए बटा के नीचे 10 है तो हो जाए 10 और 10 पंचे 50 और माइनस 44, 10 पंचे 50 माइनस 44 और बटा 10। 3y बराबर 50 में 44 घटा तो 6 है ना और बटा 10। अब हो जी तो y बराबर 6 बटा 10। हमला y का मान निकालना है तो 3 के कहीं जरूरत नहीं है तो ये नीचे ले आओ ऐसे। अब कटा दे जब का कटाना है। y बराबर 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10 माने 1 बटा 5। तब कुल मिला के हमारा आंसर का x बराबर इसे 11 बटा 10, 11 बटा 10 और y बराबर इसे 1 बटा 5। यह हमारा उत्तर है, ठीक है ना। अब हमन बनाबो चौथा ला। देखो चौथा का बोलते हैं वर्गमूल 7x धन वर्गमूल 11y, वर्गमूल 7x धन वर्गमूल 11y बराबर 0। वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 5y, वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 5y बराबर 0 है ना। चलो एला विलोपन विधि से बना लेते हैं। ये पहला समीकरण बना दे, एला दूसरा बना दे। अब ध्यान से देखो, जैसे मोला y ला कटाना है तो ए y के साथ वर्गमूल 5 हवा तो ए ती गुना करबो और ए वाले y के साथ वर्गमूल 11 है तो ओला नीचे तरफ गुना करबो। अब तो विलोपन विधि आप मतलब रटा दे होगी। अब देखो ये वर्गमूल 5 के गुना वर्गमूल 7 से करबो तो वर्गमूल और 5 सत्ते 35 हो जी x प्लस वर्गमूल 11 गुना वर्गमूल 5 से तो 11 पंचे 55 वर्गमूल 55 ए हो गए y और 0 से गुना करबो तब तो 0 होगी। अब एम आ जाओ
वर्गमूल 11 गुना वर्गमूल 3 से, तो 11 तिया 33 माइनस 11 के गुना 5 से, तो वर्गमूल 55, 11 पंचे 55 वाई जीरो से करबो जीरो हो जाएगी। एला बना दो समीकरण 3, एला बना दो 4। अब ऐसे लाइन खींचाओ, देखो ये दोनों एक जैसे है, एहू वर्गमूल 55 वाई है, एहू वर्गमूल 55 वाई है, एक धन में है एक ऋण में है, तो हमेशा यह का होते कट जाते। अब ये दोनों ने जोड़बो, वर्गमूल 35 एक्स और धन वर्गमूल 33 एक्स बराबर ये हो जी आप मन के जीरो। ये दोनों में एक्स है उभय निष्ठ निकलत है, धन के ए पार तक को एक्स है, ओ पार तक को एक्स है, तो एक्स जब निकल गए थे मेरे 25 वर्गमूल 35 और ए मेरे 25 वर्गमूल 33 और बराबर जीरो। हमें निकालना है एक्स का मान ला, तो ये हो गए जीरो और ये कोष्टक में दिखा तो तेल बटा के नीचे आ जाएगी ऐसे। अब जीरो के नीचे में कोई भी चीज आवा है, ये सब मिला के कत्ता हो जाते जीरो हो जाते। अब एक सक मान जीरो आ गए, एला कोई भी समीकरण में रख दो, 4 ठन है तब मैं एक में रख देता हूं, तो लिख ले एक्स का मान एक में रखने पर का है एक वर्गमूल 7x धन वर्गमूल 11y बराबर जीरो, वर्गमूल 7x धन वर्गमूल 11y बराबर जीरो। एक सक मान ला रखना है, वर्गमूल 7 एक सक मान जीरो, इसने एक सक मान है जीरो है, तो एक सक जगह हम जीरो रखा गए, अब बचत लो उतार दे, प्लस वर्गमूल 11y बराबर जीरो। अब जीरो से कर जब गुना करबे तो जीरो हो जाएगी, प्लस वर्गमूल 11y बराबर जीरो। अब जीरो में जोड़बो वर्गमूल 11 ला, तो यह वर्गमूल 11y आई बराबर जीरो। हमला निकालने है y का मान, तो हो गए जीरो, वर्गमूल 11 कहाँ जी बटा के नीचे आ जाए, तो बटा के ऊपर में जीरो है माने सब जीरो हो जाते हैं। बढ़िया बन गए ना सुंदर के। तो हमर उत्तर का इसे, हमर उत्तर इसे x बराबर जीरो और y बराबर जीरो। तो ए तरह से प्रश्नावली 4 के मतलब प्रश्न चौथा के सबको सवाल में आप मन ला बना के दिखाया।